हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन बोले तो चंदा। अब ये सब्सक्रिप्शन होता क्या है जानते हैं पहले इसे डिटेल में, फिर इससे रिलेटेड मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है A to Z सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वो सभी की सभी फिनिश हो जाएगी और सभी क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन आप इजीली स्मूथली कर सकते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन। तो बेटा जो आज का टॉपिक है हमारा वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की पहले मैं आपको मीनिंग की बात करता हूं, ये सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन एक रेगुलर इनकम है एनपीओ की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके बेस पे वो रेगुलर चलती रहती है और हर मेंबर अपनी मेंबरशिप को बनाए रखने के लिए संस्था को देता है। सब्सक्रिप्शन इज अ रेगुलर इनकम, इट इज क्लियर। सब्सक्रिप्शन इज अ रेगुलर इनकम। सब्सक्रिप्शन is a regular income which is paid by members to remains मेंबरशिप एलआई। तो बेटा ये जो मेरी डेफिनेशन है, जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन एक वो रेगुलर इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो कि उसके मेंबर के द्वारा दी जाती है अपनी मेंबरशिप को बनाए रखने के लिए। तो बेटा यहाँ पे आप डेफिनेशन में थोड़ा फोकस करेंगे, रेगुलर इनकम। तो बेटा ये रेगुलर नेचर की है। अब ये रेगुलर इनकम जो है इट मे बी अ हाफ, ये मंथली भी हो सकती है बेटा, जो मेंबर है मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं और आपका हाफ ईयरली भी पे कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये रेगुलर इनकम है, इसी वजह से इसे कहा जाता है एक कैपिटल नहीं, आपकी सॉरी रिवेन्यू रिसिप्ट है। और रिवेन्यू रिसिप्ट है इसी वजह से बेटा जी ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाने वाली है। ये तो हुई बेटा इसके मीनिंग से बात। आपसे अभी मैंने देखा बेटा जो सीबीएसई का पेपर आया है, ठीक है, उसमें थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब एनपीओ चैप्टर की वेटेज 10 मार्क्स की है, लेकिन लास्ट ईयर तक एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, एक 3 मार्क्स का था और एक 1 मार्क्स का था। लेकिन इस बार जो हमारा एग्जाम होने वाला है, टर्म 2 एग्जाम होने वाला है, इसमें वेटेज इसकी 5, 3, 2 की रखी गई है और 3 में जो है बेटा वो थ्योरी आ गया है। तो प्रोबेबिलिटी है कि सब्सक्रिप्शन आपसे थ्योरी में अच्छे से पूछा जाए, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। पहला, सब्सक्रिप्शन इज अ रेगुलर इनकम विच इज पेड बाय द मेंबर्स टू रिमेन मेंबरशिप अलाइव। सब्सक्रिप्शन एनपीओ की वो इनकम है जो उसके मेंबर के द्वारा दी जाती है अपनी मेंबरशिप को बनाए रखने के लिए, और ये मंथली भी पे की जा सकती है, क्वार्टरली भी और हाफ ईयरली भी। अगर ये रेगुलर इनकम है तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट हुई हमारी, और रिवेन्यू रिसिप्ट है बेटा जी हमारी। अगर ये रिवेन्यू रिसिप्ट है तो इसी वजह से बेटा हमें इसे शो करना है कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इनकम साइड। क्लियर है? It means we can say that subscription is shown in the income side of the income and expenditure account. It is clear? Now बात करते हैं बेटा कि जो सब्सक्रिप्शन है हमें कैसे कितना प्रेजेंट करना होता है। कि बात है आज की जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो तो 3 साल का ही रिकॉर्ड कर लेता है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं बेटा, थोड़ा इस चीज को थोड़ा ध्यान समझिएगा और आपको जितनी प्रॉब्लम्स हैं सब्सक्रिप्शन रिलेटेड डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी, राइट। तो बेटा जी आपको ध्यान क्या रखना है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो करंट ईयर है वो करंट ईयर है 2020 से स्टार्ट होता है, 21 में खत्म होता है। 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, करंट ईयर, इसे बोलते हैं करंट ईयर। इट इज क्लियर? बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर किसे बोला जाएगा? अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर 2019 में स्टार्ट होगा और 2020 में खत्म हो जाएगा तो ये होगा हमारा प्रीवियस ईयर। 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट होता है, 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है वो 2021 से स्टार्ट होता है
और आपका 2022 में खत्म हो जाता है। इट मीन्स year starts from the 1st April 2021 and end to the 31st March of 2022। तो बेटा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो तीनों सालों का सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है, वेदर इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर और वेदर इट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रिकॉर्ड्स द करंट ईयर सब्सक्रिप्शन बिकॉज income and expenditure account records only current year receipts and current year payment, वो भी revenue nature की। इट इज क्लियर। सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू तो है लेकिन वो तीनों सालों का रिकॉर्ड नहीं करने वाला इनकम एंड एक्सपेंस, वो केवल और केवल आपका करंट ईयर का रिकॉर्ड करेगा। तो मुझे आज इसी पे बात करनी है, हाउ टू कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन विच इज टू शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट मींस हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो प्रेजेंट करना होता है सब्सक्रिप्शन, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखते हैं बेटा जी, आपके लिए मैं एक बड़ा ही छोटा सा इजी सा फॉर्मेट देता हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपके पास क्या होगा बेटा, टॉपिक है बेटा, आप टॉपिक लिख लीजिए। नोटबुक जरूर लेके बैठे बेटा, कभी भी कोई वीडियो देखे तो प्रॉपरली देखे, प्रॉपर नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर पेन होना चाहिए और फुल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो बेटा टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज क्लियर। तो सबसे पहले बेटा जी आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है, वेदर इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, वेदर इट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। तो आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये एक अमाउंट होगा हमारे पास, ठीक है, इसको लिख लेना बेटा जी आपको, ठीक है। फिर इजी सी ट्रिक है मेरे पास, आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस एक लाल याद करना। ये मेरा लाल है ना, बड़े काम का है, ठीक है। मैंने इस लाल की हेल्प से 11th वालों को भी बहुत अच्छी चीजें सिखाई हैं, फाइनल अकाउंट चैप्टर में बताया है कि कैसे कैसे हम एडजस्टमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली एनपीओ में भी मेरा लाल बड़ा काम आता है। जानते हैं ये लाल क्या होता है, एल ए ए एल। तो बेटा एल यहां पर जो है आपका लेस है, एल क्या पढ़ना है, लेस। एल स्टैंड फॉर लेस एंड ए स्टैंड फॉर एड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, या फिर अगर कोई सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग है, साल के शुरुआत में, ठीक है। तो बेटा मान चलते हैं जैसे कि मैंने अभी ईयर लिया था 2020 और 2021 के लिए लिया था, तो 1 अप्रैल 2020 हमारी बिगिनिंग है। अगर 1 अप्रैल 2020 को कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती है तो बेटा अकॉर्डिंग टू रूल एल बोले तो लेस करना है मुझे, क्या करना है, लेस, ठीक है। देन आता है बेटा जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग लेस है तो आउटस्टैंडिंग एट सब्सक्रिप्शन एंड एड होगा। आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या होगा, एड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, इट मींस अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2021 को एज पर द करंट ईयर, ठीक है, तो बेटा ये हमारी सब्सक्रिप्शन क्या होगी, ऐड होगी, क्या होगी, ऐड, ठीक है। नाउ बात करते हैं बेटा एडवांस की, एडवांस एट बिगिनिंग। अगर हमको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल जाती है 1 अप्रैल 2020 को, अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल जाती है तो बेटा मेरी वो क्या होगी, रूल के अकॉर्डिंग ए मतलब ऐड, इसे भी ऐड कर देना है, ठीक है। देन बात करते हैं फिर अगेन एल आ जाता है, एल बोले तो लेस, एडवांस एट एंड। अगर कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस है वो भी साल के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, इट मींस 31 मार्च 2021 को, तो उसे आपको लेस कर देना है, माइनस कर देना है।
तो बेटा यहां तक आपको बड़ा ही इजीली समझ में आया होगा। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये प्लस का है हमारा, ये प्लस का है हमारा, और ये भी प्लस का है। इन तीनों को प्लस कर देना है, फिर इन दोनों को लेस कर देना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने से बेटा एक हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, एक आंसर आएगा हमारा, जो भी आंसर होगा वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। यही आंसर होता है जो हमें शो करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। आपको कुछ एक एक्सट्रैक्ट बनाना है, कुछ ऐसा यहां लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर आपका आता है एक्सपेंडिचर, यहां अमाउंट, यहां इनकम और यहां अमाउंट। ठीक है, यहां पे सब्सक्रिप्शन के नाम से जो शो करना है बेटा, इसी अमाउंट को शो करना है मेरे डियर, मेरे बच्चा, इस अमाउंट को शो कर देना है। इस कैलकुलेशन के लिए ही हमने ये सब कुछ करा है। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, जो कि हमें शो करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले मैंने क्या लिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, हमें साल के दौरान में जो भी सब्सक्रिप्शन मिला। देन मैंने लाल लगा दिया, LAAL, एल बोले तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग। अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में तो उसे एल मतलब लेस कर देंगे। फिर आता है आउटस्टैंडिंग एट एंड, ए, आउटस्टैंडिंग एट एंड है तो उसे ऐड कर देंगे। सिमिलरली एडवांस में, एडवांस एट बिगिनिंग है तो ऐड होगा, और एडवांस एट एंड है तो लेस होगा। इनकी कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आता है हमें उसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। बड़ा ही इजी है, बड़ा ही मजा आ रहा होगा आपको समझने में। ठीक है, आप क्वेश्चन सोल्व करिए, आपके क्वेश्चन विद इन सेकेंड सोल्व होंगे। ठीक है, इट इज क्लियर। ये आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन सभी निकलने चालू हो जाएंगे। इसी को बात करते हैं, आप इसे इतना कर लीजिए। इसी को बात करते हैं कि काफी टाइम क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सिमिलरली मेरे पास एक ट्रिक है आपके लिए कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बनाने के लिए क्या करना है। जितने भी प्लस वाली चीजें हैं, जैसे देखिए ध्यान से, ये आपका प्लस का है, एक तो ये प्लस का है बेटा, और आपका दूसरा ये प्लस का है, और तीसरा ये प्लस का है, और आपका ये भी प्लस का ही है। ठीक है, तो ये जो जितनी भी चीजें हैं प्लस की, इन्हें क्रेडिट साइड डाल देंगे। रीजन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या है, एक इनकम है और इनकम का नेचर क्रेडिट होता है। जितनी प्लस वाली चीजें वो क्रेडिट साइड, और जितनी माइनस वाली चीजें वो डेबिट साइड, और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। चलिए बात करता हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। ये फॉर्मेट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहां पर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अगेन अमाउंट। आपने फॉर्मेट आपके सामने है बेटा, आपने फॉर्मेट देखा होगा। जितनी भी प्लस वाली चीजें हैं उन्हें हमें क्या कर देना है, क्रेडिट साइड डाल देना है। सबसे पहले यहां पर लिखना है बैंक अकाउंट के नाम से सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। बैंक अकाउंट मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। उसके बाद ऐड वाली जो चीजें हैं, आउटस्टैंडिंग एट एंड है, आउटस्टैंडिंग एट एंड। बैलेंस सीडी भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में क्लोजिंग एडवांस लिख सकते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं, ये ऐड होगी। एडवांस एट बिगिनिंग, ये भी ऐड होती है, एडवांस एट बिगिनिंग। लेस में क्या था, एडवांस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। इसे बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग लिखते हैं, राइट। इसी तरह एडवांस एट एंड, इसे यहां लिखना है। आप कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारी साइड है बेटा बेसिकली क्या होगी, ये वाली बड़ी होगी, और यहां पर आपका आ जाएगा आंसर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आंसर होता है जो कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना होता है। ये क्या है बेटा, बैलेंसिंग फिगर। इट इज क्लियर, ये बैलेंसिंग फिगर होगी। ये हमारा फॉर्मेट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। ठीक है, आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं सभी। ठीक है, बात करते हैं, काफी टाइम क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमें ये गिवन होता है कि कुछ मेंबर्स होते हैं वो अपने हिस्से की सब्सक्रिप्शन नहीं दे पाते, तो हमें कहाँ प्रेजेंट करना है, तो बेटा उसे भी हमें कहाँ शो करना होगा, क्रेडिट साइड करना होगा, सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ के नाम से। स्टार लगाते हैं, काफी क्वेश्चन में नहीं होता है, राइट ऑफ, उसको भी यहां दिखाना है।
बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग आपकी यही आने वाली है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से, डेबिट साइड, और इसे हम इनकम साइड दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई होप आपको दोनों चीज समझ में आई होगी, सब्सक्रिप्शन का मीनिंग समझ में आया होगा, आप स्टेटमेंट के थ्रू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन जो कि हमें शो करनी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और मैंने आपको अभी फॉर्मेट बना के दिखाया अकाउंट के थ्रू कैसे शो कर सकते हैं, आपके पास फॉर्मेट भी है। नाउ बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की, बात करते हैं। जैसा कि बेटा आपको सबसे पहले क्वेश्चन शो हो रहा है स्क्रीन पे, जैसा मैंने अभी तक पढ़ाया आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए, जिसकी ये चीजें आपको इजीली समझ में आ सके। इस वीडियो से सब्सक्रिप्शन आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा यही कहना चाह रहा है कि ये बताइए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन शो करना है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो वही फॉर्मूला बेटा मैंने जो अभी आपको दिया था, ठीक है। सबसे पहले क्या लेना है बेटा मेरे बच्चे, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेना है। इट इज क्लियर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट गिवन है बेटा 50,000। इट इज क्लियर, ₹50,000। उसके बाद क्या था, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। बेटा आउटस्टैंडिंग ये भी आउटस्टैंडिंग है, ये भी आउटस्टैंडिंग है, ये 31 मार्च 2018 है, ये 31 मार्च 2000, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ये हो गया। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या होगा, लेस होगा, ठीक है, एल, ठीक है, ए, एल ए, ठीक है, ए फिर एल, ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग लेस, आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड बेटा कितना होगा 9,000, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, आउटस्टैंडिंग एट एंड ये प्लस हो जाएगा ₹9,000। इट इज क्लियर। फिर एडवांस की बात करते हैं, एडवांस जो है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस 31 मार्च 2000, एडवांस एट बिगिनिंग, राइट, एडवांस एट बिगिनिंग। रूल के अकॉर्डिंग ए बोले तो ऐड होगा, ये ऐड होगा बेटा ये ₹10,000। इट इज क्लियर। उसके बाद एडवांस हमारे पास एंड का भी है, 31 मार्च 2019 का एडवांस भी है ₹12,000, ठीक है, ये 3 गलत है यहां पर, ₹12,000 एडवांस एट एंड, ये क्या होगा आपका लेस 12,000। कैलकुलेशन करते हैं, ये कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा क्या होता है यहां पर आपका, ये आपका 12 प्लस का है 50 और 9 59, 69 माइनस 30, इट इज 39। 39,000 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है बेटा आपको, ये आंसर है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम साइड एक एक्सट्रैक्ट बना देंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, और इनकम साइड इट मींस क्रेडिट साइड आपको सब्सक्रिप्शन के नाम से 39,000 शो करना है। बड़ा ही इजी लग रहा होगा बेटा, ठीक है, गुरु की ट्रिक है बेटा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका ये आपके सामने है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव, बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है मेरे पास, ठीक है, इसमें भी लाल लग जाएगा हमारा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसका अमाउंट हमें गिवन है बेटा, देखिए ध्यान से, ₹3 लाख। उसके बाद फिर लाल लगा देते हैं, एल ए एल, ठीक है, अब एल बोले तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2018, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, तो बेटा 1 अप्रैल 2018 हमारा बिगिनिंग होगा, और बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग एट एंड है, आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा, आपको समझा दिया मैंने,
सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, 1 अप्रैल 2018 को एडवांस मिला तो एडवांस एट बिगिनिंग होता है, एडवांस एट बिगिनिंग ऐड होता है, ए बोले तो। फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, इट मीन सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड, जो कि लेस होता है, इसे हम माइनस कर देंगे यहां से ₹20,000। अब कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है। ये 3 लाख है, 3 लाख 4, ये 40,000 था, 40,000, 3 लाख 40, 3 लाख 50, 3 लाख 50 में से 50 जाता है तो 3 लाख ही आ जाता है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 3 लाख रुपए ही शो करना है बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग लेस होगा, ये प्लस होगा, और आपका एडवांस एट बिगिनिंग ये भी आपका प्लस होगा, ठीक है, और एडवांस एट एंड ये माइनस होगा, ठीक है। तो प्लस के 40 है, एड प्लस के 40 है, माइनस का 30, माइनस का 20, 25। तो बेटा प्लस 50 प्लस में जा रहा है और 50 ही माइनस में जा रहा है, तो कैंसिल आउट होके ये हमारा 3 लाख ही बच गया। तो एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम साइड आपको लिख देना है सब्सक्रिप्शन के नाम से ₹3 लाख, ठीक है। पहले आपको ये वर्किंग नोट बनाना होगा, ठीक है, उसके बाद आपको ये सब कुछ करना होगा, ये कैलकुलेशन दिखानी है, फिर आपको एक एक्सट्रैक्ट बना के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड सब्सक्रिप्शन को ₹3 लाख से शो करना है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, उसी पैटर्न पे बेस है। इसमें क्वेश्चन में क्या है देखिए ध्यान से, प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए आ गया, जिसको मैंने आपको सिखाया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जब गुरु साथ है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये बात करते हैं, देखिए ध्यान, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो अभी मैंने आपको फॉर्मेट दिया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये इनकम है, आप फॉर्मेट को आपने नोट कर ही लिया होगा बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिख देंगे यहाँ पर, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ₹48,000, वेदर इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, व्हाटएवर, टोटल यहाँ पे लिख देना है आपको बैंक अकाउंट के नाम से। बैंक अकाउंट में 48,000 लिख देंगे बेटा। देन उसके बाद आपको लाल लगाना है, जो चीजें प्लस की थी वो क्रेडिट साइड, और जो चीजें माइनस की थी वो डेबिट साइड। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2018। अब पहले साल देखना बेटा हमारा कौन सा, 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है, तो बेटा ये साल स्टार्ट हुआ होगा 18 में और खत्म होगा 19 में, तो 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 बिगिनिंग है। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग लेस होता है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ये लेस होगा ₹500, ठीक है। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस 31 मार्च 2018 को है, ये भी बिगिनिंग है, एडवांस एट बिगिनिंग ऐड होता है, एडवांस एट बिगिनिंग। जो ऐड होने वाली चीज थी वो मैं क्रेडिट साइड डाल रहा हूं, और जो चीज लेस होने वाली थी वो मैं माइनस साइड डाल रहा हूं, मतलब डेबिट साइड डाल रहा हूं, इट इज क्लियर। एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट बिगिनिंग ₹1100, ठीक है। टोटल सब्सक्रिप्शन हो चुका है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होनी करंट ईयर, ये हमारा 18-19 मैंने आपको बताया करंट ईयर, और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग बोले तो आउटस्टैंडिंग एट एंड की तरह ही ट्रीट की जाती है। आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या होता है, प्लस होता है, प्लस बोले तो क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग ऑफ द आउटस्टैंडिंग एट एंड बोल सकते हैं या करंट ईयर ही बोल सकते हैं, एक ही बात है। ₹400। कैलकुलेशन करते हैं बेटा, कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं तो बेटा ये हमारी साइड होती है 49,500, 49,500, इसको दोनों तरफ लिख देंगे 49,500, 49,500 है, 500 चला जाता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका आने वाला है 49,000। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, इट इज क्लियर, ठीक है। बात करते हैं इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आपको इनकम साइड दिखा देना है 49,000 एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, ठीक है बेटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। अब इसमें कैलकुलेट करना है हमें सब्सक्रिप्शन, जो कि हमें शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऑलरेडी हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा जी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट and additional information you are required to calculate income and expenditure income from the subscription for the year ended 31 मार्च 2018। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है। यहाँ पर जो ईयर है ये हमारा 31 दिसंबर 2018, ये हमारे यहाँ पर कैलेंडर ईयर है। अगर हमारा ईयर
ये कैलेंडर ईयर है और 31 दिसंबर 2018 को एंड होगा, तो बेटा ये स्टार्ट होगा डेफिनेटली 1 जनवरी 2017 को, ठीक है, और खत्म होगा 31 दिसंबर 2018 को, ठीक है। अब बेटा जी सिमिलर वही पैटर्न लगा लेना है जैसे मैंने आपको लाल सिखाया। सबसे पहले लेना है बेटा हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव। ये हमें सब्सक्रिप्शन मिली है 2017 के लिए 5000 और 2018 के लिए मिली है हमें बेटा 30000 और 2019 के लिए मिली है 6000। टोटल जो मिली है हमें सब्सक्रिप्शन वो मिली है 41,000। इट इज क्लियर। हमारा जो करंट ईयर है बेटा वो 2018 है, तो सबसे पहले आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, देन आपको लाल लगा देना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017 या फिर 1 जनवरी 2018 ओपनिंग है। इट मींस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना है मेरा बेटा 6000, ठीक है। 6000 में से आप देखिए 5000 मिल चुका है, 6000 आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है जो कि लेस होगा अकॉर्डिंग टू रूल लाल। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या होता है, लेस होता है। इसके बाद देखिए सामने बी एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2018, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2018, आउटस्टैंडिंग एट एंड। हमारी आउटस्टैंडिंग 1000 रुपए पिछले साल की है और टोटल आज तक 5000, तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की जो है बेटा वो केवल 4000 रुपए है, जो कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की प्लस होती है ₹4000। नाउ ऑप्शन सी, इट मींस एडजस्टमेंट सी, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017 इट मींस ओपनिंग। एडवांस इन बिगिनिंग बोले तो 6000, एडवांस एट बिगिनिंग क्या होता है बेटा आपका ऐड होता है प्लस 6000। तो बेटा ये आपकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो ये आपकी आती है बेटा 6 4 10 6 36,000। अब इस 36,000 को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको शो करना है एज अ इनकम, ठीक है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी 3-4 बार फॉर्मेट बना चुका हूं 3-4 क्वेश्चनों में, ठीक है। अब एक चीज देखिए ध्यान से बेटा, आपको ये नहीं आपके मन में ये आ रहा होगा क्वेश्चन जो 6000 है फॉर द नेक्स्ट ईयर इट मींस 2019, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो बेटा ये हमारा सिंपली बैलेंस शीट में जाएगा। अगर कोई इनकम हमें एडवांस में मिल जाती है तो लायबिलिटी होती है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी जाएगी। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग, अगर कोई इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो हमारा एसेट्स होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एसेट साइड ओपनिंग बैलेंस शीट। सिमिलरली क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम का इट मींस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सी प्रेजेंटेशन हमें किस चीज को कहां प्रेजेंट करना है और ट्रीटमेंट कैसे करना। मेरा जो इजी सा ये लाल ट्रिक है आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इजीली स्मूथली हो जाएंगे और डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे और हंसते हुए क्वेश्चन कराएंगे। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेटा जी सपोर्ट कीजिए विज्ञान इंस्टीट्यूट मतलब क्वालिटी, ठीक है। विज्ञान इंस्टीट्यूट आपको क्वालिटी देता है, सभी टीचर आपके लिए एक मेहनत एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप वीडियो देखें तो बेटा प्लीज नोटबुक लेके बैठे और प्रॉपर पेन लेके बैठे और सभी चीजों को नोट करें, फिर आप क्वेश्चन देखिए आपको क्वालिटी और कंटेंट का पता लगेगा डेफिनेटली। प्लीज कंसंट्रेशन के साथ करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।